नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा और मखान, इस तीनों वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है मिथिलांचल। और कृषि की भूमि भी काफी उर्वरा है और बिहार सरकार काफी योजना परियोजना इन दिनों मिथिलांचल की दरभंगा जिलों में चला रही है। और हमारे साथ अभी विपिन बिहारी सिन्हा जी, जिला पदाधिकारी दरभंगा कृषि, जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मिथिलांचल में आप जिला कृषि पदाधिकारी हैं, क्या कहना चाहेंगे? कौन सी सरकारी योजना अति लोकप्रिय हो रही है? आगे क्या योजना है? मिथिला की भूमि काफ़ी उर्वर है और मिथिलांचल में खासकर दरभंगा जिला की अगर मैं बात करूं तो दरभंगा जिला की भूमि इतनी उर्वर है कि खासकर माछ मखान के लिए तो यह सारी दुनिया में मशहूर है। और खासकर मखाना की मैं बात करूं तो मखाना यहाँ का न सिर्फ कल्चर से संस्कृति से जुड़ा हुआ है, बल्कि इसकी पैदावार हिंदुस्तान में सिर्फ मिथिलांचल से होती है। और यह मखाना की आजकल इतनी उत्पादन अब कम गया है, बल्कि इसके उत्पादन पे उद्यान में विशेष तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इतनी तरह की योजनाएं हैं उद्यान में, क्योंकि मखाना विकास योजना एक चलाई जा रही है। मत्स्य विभाग की तरफ से मछली उत्पादन में विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। उद्यान में आम यहाँ का मशहूर है, जिसके चलते यहाँ पर काफ़ी नए नए बाग लगाए जा रहे हैं। अगर मैं मखाना की बात करूँ तो मखाना को यहाँ जीआई टैग मिल चुका है और मखाना को जीआई टैग मिल चुका है। और जीआई टैग के चलते यहाँ पूरी दुनिया में मशहूर है। और यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पे मखाना का एक उत्पादन संस्था, राष्ट्रीय स्तर पर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी खुला हुआ है, जो मखाना में विभिन्न वेराइटीज़ के इम्प्रूवमेंट क्षेत्र विस्तार पे लगा हुआ है। मखाना अनुसंधान केंद्र और आप लोग का समन्वय चलते रहता है। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान। तो अभी आप लोग बिहार सरकार की बहुत तरह की योजनाएं हैं। सबसे पहले यह बात है, अगर मिट्टी की हम बात करें तो यहाँ की मिट्टी भी अच्छी है, लेकिन सवाल है कि मिट्टी उर्वर है। मिट्टी में रात दिन हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते रहते हैं। एक योजना हमारी मिट्टी जांच से संबंधित है, क्योंकि मिट्टी जांच के लिए जिले में प्रयोगशाला है। किसानों से ग्रिड बनवा करके विभिन्न उनके खेतों से मिट्टी मंगवा करके यहाँ जाँच करने के बाद में उनको एक कार्ड दिया जाता है। उस कार्ड में ऑलरेडी यह प्रदर्शित रहता है कि आपको इसमें अनुशंसित मात्रा के रूप में कितना आपको नाइट्रोजन, कितना पोटास या कितने कौन से उर्वरक डालना है और किस फसल में डालना है। ज़्यादा डालने से उर्वरक की बर्बादी, पैसे की बर्बादी होती है और किसान उसका कोई लाभ नहीं ले पाते हैं। और इसी के चलते किसानों की आय नहीं बढ़ पाती है और किसानों में फसल का लागत मूल्य बढ़ता रहता है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात कृषि यांत्रिकरण में 115 तरह के यंत्रों पर अनुदान देय है। यह विभिन्न कृषि यंत्रों और कैटेगरीज, खासकर सामान्य SC ST के लिए अलग और विभिन्न यंत्रों पे अलग तरह के अनुदान हैं। पिछले साल बिहार सरकार ने अपनी राज्य योजना से 4.5 करोड़ रुपया कृषि यंत्रों पे अनुदान देने के लिए हमें उपलब्ध कराया था। वो 115 तरह के यंत्रों पे हमने किसानों को उपलब्ध करा दिया है और वो सारी राशि का व्यय इस जिलों में कर दिए गए हैं। किसान नए यंत्र से, चाहे वो कटाई का यंत्र हो, छटाई का यंत्र हो, प्रसंस्करण के यंत्र हो या स्टूल मैनेजमेंट का यंत्र हो, जो कटाने के बाद में जो स्टूल बच जाता है, ठूठ बच जाता है, उसके प्रबंधन से संबंधित हो, वो सारे यंत्र किसान ने खरीदे हैं अनुदानित दर पर और किसान खुश हैं। इससे एक बात और परिलक्षित होती है, जब किसान को अब लेबर श्रमिक मिलने में दिक्कत हो रहा है और दुनिया फार्म पावर पे बढ़ती जा रही है, तो फार्म पावर जो नेशनल एवरेज है, हमारा उद्देश्य है कि राष्ट्रीय औसत से फार्म पावर हम दरभंगा को बढ़ाएं। तो दरभंगा में खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।